अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट करके अपनी कीमती राय का हिस्सा दें। सुबह सादक उठकर हमने अपनी फितरी ज़रूरत को पूरा किया। आज मैंने दरख्तों से ज़्यादा दूर नहीं गया था। चला चाँद होने से पहले हम कैमोफ्ला होकर बैठ गए थे। पूरी रात हमने पानी पिए बगैर गुजारी थी। सुबह दम अच्छी खासी प्यास महसूस हो रही थी। पहली रोशनी के साथ दुश्मन की चहल पहल शुरू हो गई थी। मैंने दोपहर के वक्त खूब एहतियात से एतराफ़ का जायज़ा लेकर वाकी टाकी सेट ऑन किया, मगर इसकी बैटरी डेड हो गई थी। मैंने इजाफी बैटरी लगाकर वाकी टाकी ऑन किया और दुश्मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगा। वाकी टाकी की आवाज़ को मद्हाम करके मैंने कान से लगा लिया था। चंद लम्हों बाद इनकी आवाज़ सुनाई देने लगी। ज़्यादातर पार्टियाँ कड़ी चट्टानों के सिलसिले के नीचे मौजूद घनी झाड़ियों में मुझे तलाश कर रही थी। मुझे इसके लिए इस्तेमाल किया कि इनकी नज़र में ये कार्रवाई करने वाला मैं अकेला था, और अगर ये नज़र इंसाफ देखा जाता तो इनका मुजरम मैं ही था। थोड़ी देर इनकी बातें सुनने के बाद मैंने वाकी टाकी ऑफ कर दिया। उस्ताद सादक ने पूछा, क्या कह रहे हैं? मेरी तलाश जारी है। उस्ताद सादक ने अपनी राय दी, शायद हफ्ता भर रहें। मैं हंसा, मतलब हफ्ता भर सब सपत्तों पर गुजारा करना पड़ेगा? अगर कोशिश करो तो पानी ला सकते हो। कैसे? मैं हैरानी से पूछे। चश्मे की जगह आपको मालूम है, और एक स्नैपर किस तरह छुप कर हरकत करता है जानने की ज़रूरत शायद आपको ना हो, मगर आपको अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अगर आप ज़ख्मी होते तो यकीनन मैं चला जाता, मगर अब ये खतरा आप ही को मोल लेना पड़ेगा। मैं खुद बड़े लहजे में बोला, सर आप बात को कोई और रुख दे रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं ज़ीशान, पानी लाने में बाकी बहुत खतरा है, मगर इसके बगैर चारा तो भी कोई नहीं। मुझे किसी वक्त निकलना चाहिए। मैं उस सादक के दिल में कोई गलतफहमी पलते नहीं देख सकता था। दुश्मन रात के वक्त ज़्यादा चौकन्ना होता है। अगर घेरा डालने वाली पार्टियों के पास प्लाज्मा थर्मामाइट साइट होगी, और ये तो आपको मालूम होगा कि इसमें हरारत खाज करने वाली अशिया बहुत जल्द नज़र आ जाती हैं, और हर जानदार शय हर हरारत खाज करती है। कारीन को मालूमात के लिए लिखता चलूँ कि नाइट विजन साइट की अब तक 3 अक़साम आ चुकी हैं। पहली किस्म इंफ्रारेड के असूल पर काम करती है। इसका दुखाव बहुत महदूद था, आजकल इसका इस्तेमाल मुतवरक हो चुका है। दूसरी किस्म इससे बेहतर है और रोशनी के असूल पर काम करती है, यानी चांद सितारों की रोशनी को बढ़ा कर दिखाती है। और तीसरी जो सबसे बेहतर है, थर्मल इमेजिंग, वो हरारत के असूल पर काम करती है। यानी मुझे अभी रवाना हो जाना चाहिए। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर से कपड़ा हटाकर वक्त देखा। दिन के 1:30 बज रहे थे। बिल्कुल गिरा डालने वाली पार्टियां दिन को इतनी चौकन्नी नहीं होंगी, और मुझे उम्मीद है शुमाल की जानब से आप बआसानी निकल सकते हो। इनका ज़्यादा ध्यान मशरक़ और जनूब से मत में होगा, लेकिन तलाशी लेने वाली पार्टियां तो चौकन्ना होंगी ना। मैंने एक अहम नुक्ते की जानब इनकी तवज्जो मुतबदल करवाई, तो फिर बहुत मुसलसल हुआ। फिर ऐसा है कि सुबह सादक के वक्त निकलना बेहतर रहेगा। इस वक्त पहरेदार अमूमन सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं। गुड, इसने तहसीस अमेज़ लहजे में कहा, यानी आप मुझसे मुतफिक हैं 100%। मैंने हैरानी से पूछा, तो फिर अभी जाने के हक़ में क्यों दलाइल दे रहे थे? बस आपको नचा रहा था। शुक्र है आपके मेयार पर पूरा उतरा हूँ। उस्ताद का काम हर पल शागिर्द को नचाते रहना है। मैं हंसा, वैसे ट्रेनिंग भी आपने हमें काफ़ी ख्वार किया है। हमारी वही साथी आज आपको इन हालात का सामना करने का हौसला दिए हुए है। मैंने कहा, सही कहा सर, मगर उस्ताद सादक ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। मनसूबा तय हो गया था, बस अमल करना बाकी था। प्यास की वजह से कुछ खाने को भी जी नहीं चाह रहा था। शाम के वक्त मैंने एक बार फिर दुश्मन की बातें सुनी। उन्हें इकट्ठा होने का हुक्म दिया जा रहा था। मैं रात को कोशिश के बावजूद बहुत थोड़ी नींद ले सका था। प्यास की ज़्यादती और फिर आने वाले जागसा लम्हात के ख्याल ने मुझे बेचैन रखा था। 3:15 बजे के करीब मुझे उस्ताद सादक ने आवाज़ दी, ज़ीशान मैं तैयार हूँ सर। मैं जबरदस्ती से बोला और दरख्त से नीचे उतर गया। इससे पहले कि एतराफ़ का जायज़ा लेना नहीं भूला था। गोया हमने
कल से कुछ नहीं खाया था, लेकिन पानी की गैर मौजूदगी में खुश्क बिस्किट खाना प्यास को बढ़ाने का मूजब ही बनता। और दरख्तों के पत्ते इसलिए नहीं चबाए थे कि अभी तक हमारे प्यास बर्दाश्त से बाहर नहीं हुई थी। फिर भी थोड़ी बहुत हाजत महसूस हो रही थी। फ्रेश होने के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। उस्ताद सादक ने मेरे जानब मेरा स्मॉल पैक बढ़ाते हुए कहा, मैंने अपनी वाटर बोतल भी तुम्हारे पैक में डाल दी है ताकि ज़्यादा पानी ला सको। ठीक है सर, मैंने बात में सर हिला दिया। तुलू आफ्ताब से पहले पहले घेरे से निकल जाना, वरना फंसने का खतरा बढ़ जाएगा। उस्ताद सादक ने मुझे आखिरी नसीहत की और मैंने फ़ी अमानुल्लाह सर कहकर अपनी राइफल कंधे से लटकाई। क्लाइन नाइडल पिस्टल मैंने हाथ में थाम लिया था, क्योंकि स्नाइपर राइफल को स्टॉल राइफल के तौर पर इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। हरकत करते हुए अच्छी शनाख्त का पिस्टल स्नाइपर राइफल से कई ज़्यादा गुना कारकर्दगी दिखा सकता है। आसमान की तरफ निगाह उठाकर मैंने कुतुबी सितारे को ढूंढे और फिर बाजू लंबा करके कुतुबी सितारे से डिग्री लेने लगा। कुतुबी सितारे से 12 डिग्री दाएं सफ़र करना था। एक स्नाइपर के लिए कंपास के साथ सितारों के इस्तेमाल से वाकफियत भी नहायत ज़रूरी है। कुछ कारीन के लिए कंपास का इस्तेमाल और डिग्री वगैरह का गडराक यकीनी एक नई चीज़ होगा। अगर डिग्री को बाबत बताने के आम फहम अंदाज में बात की जाए तो एक दायरे को 360 डिग्री में तकसीम किया जाता है। अगर एक कुतुबी सितारे की तरफ मुँह कर के खड़ा हो जाए तो इसका रुख 0 या 360 डिग्री की तरफ होगा। मशरक़ 90 डिग्री, जनूब 180 डिग्री, मगरब सिमत 270 डिग्री पर वाक़ है। हर सिमत के दरमियान 90 डिग्री का फ़र्क है। कंपास पर ये तमाम डिग्रियाँ दर्ज होती हैं। किसी भी डिग्री पर सफ़र करने के लिए बस कंपास की सवाई को मतलब डिग्री की तरफ करके चल पड़ना होता है, जबकि सितारों की मदद से सफ़र करने के लिए सितारों के तुलू गुरूब होने का इल्म और आसमान पर मतलूबा सितारों की जगह का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तमाम सितारों में फ़कत कुतुबी सितारा ऐसा है जो अपनी जगह नहीं बदलता और हर वक्त कुतुबी शुमाल के ऊपर चमकता रहता है। बाकी सितारे मशरक़ से तुलू होकर मगरिब में गुरूब होते हैं। अलबत्ता हर सितारे का रास्ता अलग अलग होता है। कोई जनूब मशरक़ से तुलू होता है तो कोई शुमाल मशरक़ से, कोई ऐन मशरक़ की सिमत से। मैंने चूँकि शुमाल की जानब सफ़र करना था, इसलिए मुझे इतनी दौड़ नहीं करनी पड़ रही थी। बस कुतुबी सितारे को देखा, हाथ की मदद से 12 डिग्री के फासले का अंदाज़ा किया और चल पड़ा। कुतुबी सितारे के अलावा किसी दूसरे सितारे की सिमत बरकरार रखने के लिए ज़्यादा देर नहीं चुना जा सकता, क्योंकि सितारे का अपना सफ़र जारी रहता है। इसलिए हर आधे घंटे बाद पहले वाले सितारे को छोड़कर दूसरा सितारा चुनना पड़ता है। मैं गाह शब ऐनक में भी झांक कर देख रहा, दाएं बाएं के आम इलाके देख लेता था। चलते वक्त हता वसम मेरी कोशिश यही थी कि मेरे पाँव की आवाज़ पैदा ना हो। वो इस तरह मेरी रफ्तार काफ़ी सुस्त हो गई थी, मगर ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर था।